नमस्कार, मैं यशवंत। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो का उद्देश्य जो था कि चाइना जैसा देश किस प्रकार से अपने हाथों की कठपुतली बनाकर नेपाल जैसे देश को अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाह रहा है और एक तरह से वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है हमारे क्षेत्रों को लेकर। तो उसने किस प्रकार से काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में होने का दावा किया, जिस तरह से नेपाल सरकार ने और उसका जो निचला सदन था उसमें इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया है। तो उस वीडियो को बनाने के बाद जिस तरह से नेपाल के समर्थन में या फिर कहें नेपाली लोग जिस तरह अमर्यादित भाषाओं के माध्यम से मुझे प्यार दिया है, बता नहीं सकता आप लोगों को। मतलब वो भद्दी भद्दी बातें, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, तो आज मैं इतिहास को लेकर ही चलूंगा और इतिहास को ही बताऊंगा। तो इतिहास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आपको कोई बात बुरी लगती हो तो आप विचारों को शेयर किया करिए ना। गाली के दम पे क्या होगा, कोई मतलब है क्या। तो आपको हम बताएं 1814 में, ठीक है, जब हमारा भारत जैसा देश ब्रिटेन के हाथों कह सकते हैं गुलाम था, यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत था, उस समय जो अंग्रेज थे वो अपने क्षेत्रों का राजनीतिक और भौगोलिक रूप से विस्तार कर रहे थे। तो ऐसे में जब वो उत्तरी की तरफ गए तो देखें कि ये नेपाल जैसा जो देश है उसको हम थोड़ा सा साइड कर दें तो हमारा काफ़ी अच्छा प्राकृतिक रूप से जो क्षेत्र वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखे होंगे आप किस प्रकार से जो उत्तराखंड का कुमायूं है और जो आपका गढ़वाल इलाका था उस क्षेत्र पर अपना दावा करने लगे अंग्रेज। और उसके बाद जो अंग्रेज सैनिक थे और जो नेपाल के कुछ सैनिक थे उनके बीच में एक छोटा सा युद्ध, मतलब युद्ध की परिस्थितियां आ गई। उसके बाद नेपाल सरकार जानती थी न मेरे पास इतना धन है, न बल है, न सैनिक क्षमता है, तो ऐसे में हम बुरी तरह से पराजित होंगे। उसके बाद हमारा देश भी इनका गुलाम होगा। तो ऐसे में क्या है कि जो शर्तें ये रख रहे हैं उन्हीं शर्तों को मान लेना ही हमारे देश के लिए, हमारे लिए सही होगा। तो उन्होंने 1814 में सुगौली संधि के तहत उत्तराखंड के कुछ जिलों को उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। ये है वास्तविकता, ठीक है। और इसी इतिहास की ये लोग बात कर रहे हैं। तो आपको अंग्रेजों से लड़ना चाहिए था ना अपने क्षेत्रों के लिए। और उसके बाद अंग्रेजों ने सुगौली संधि के माध्यम से ये भारत जैसे देश को ये चीज दे दिया। अब चाइना जैसा देश क्या कर रहा है, चीजों को चढ़ा रहा है, ठीक है। अरे जब हुआ था उस समय अंग्रेजों का शासन था। अब 200-250 साल पहले की घटना है। अब नए सिरे से इतिहास लिखने की जरूरत है, आवश्यकता है। और किस प्रकार से जो केपी शर्मा ओली जी हैं पूरी तरह से भ्रमित हो गए हैं और तमाम तरह के भारतीय क्षेत्रों पर दावा ही अपना कर रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, यदि आप इतिहास की बात करते हैं तो भारत जैसे देश के इतिहास के बारे में भी जान लें। यदि आप उस इतिहास के हिसाब से चलेंगे ना, तो मैं आपको एक इतिहास और बता रहा हूं। अखंड भारत के बारे में आप जानते होंगे। अखंड भारत का जो विजित क्षेत्र था, जितना बड़ा व्यापक क्षेत्रफल था, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज का जो हम हिंदुस्तान बोलते हैं ना, वो भारतवर्ष का, अखंड भारत का मात्र एक टुकड़ा है। यदि हम भी इतिहास की बातें करने लगे, इतिहास में जो लिखा हुआ उस हिसाब से चलने लगे ना, तो आपका देश भी हमारा ही होगा। ये बातें सब जानते हैं, आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जब मौर्य एम्पायर था, मौर्य साम्राज्यवाद था, तो अशोक जितने बृहद क्षेत्रफल पर वो शासन करते थे उसके हिसाब से आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पारस, जो भी ईरान है, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत और जो इस समय चाइना के कब्जे वाली जो जमीन है, अक्साई चीन, श्रीलंका, ये सारे जो हैं अखंड भारत के ही अंतर्गत आते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर मैं भी इतिहास की बात करूंगा तो आपका जो नेपाल हो कहाँ जाएगा। मैं आपको बता दूं, तमाम तरह के जो आक्रमणकारी थे, ठीक है, और धर्मांतरण के बल पर किस प्रकार से अखंड भारत या कहें भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े
करके बांट दिए। तो इस तरह की जो कार्रवाई अभी भी जारी है, आप देख सकते हैं, चाहे साउथ के साइड चले जाइए, कुछ राज्यों में स्वतंत्र होने की मांग चल रही है, कुछ नक्सलवादियों स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करते हैं, माओवादी स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है ना दोस्तों, यदि इतिहास पे आएंगे तो कई देशों का वजूद खत्म हो जाएगा। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो इंडोनेशिया, म्यांमार में कुछ वहाँ के लोक गीत गाए जाते हैं जिसमें पूरी तरह से अखंड भारत झलकता है। वो गीतों के माध्यम से उस चीज को सबके सामने कहते हैं। और कई महाजनपद जब बात होती है, तमाम उन इतिहासों को आप भी जाकर पढ़िएगा, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि यदि आप इतिहास की बात करेंगे तो आपका अस्तित्व ही किसी और देश में समाहित हो जाएगा। इसलिए आप अन्य जो कम्युनिस्ट, सबसे मैं बता रहा हूँ आपसे, चाइना जैसा देश का जो मंसूबा रहा है, जब से हमारे यहाँ अब्रोगेट किया है आर्टिकल 370 और 35 पे, तब से जो पाकिस्तान और चाइना जैसे देश ने पूरी तरह से एक स्ट्रेटजी बना ली है कि किस प्रकार से भारत जैसे देश को कहीं ना किसी माध्यम से घेरा जाए। और उसमें जो सहयोग किया है दोस्तों, नेपाल जैसे देश ने किया है, जिस देश से हमें उम्मीद नहीं थी। कल का एक संगोष्ठी हुआ था, आप कह सकते हैं, उसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा है, हमारा और नेपाल का जो साथ है वो रोटी और बेटी का है। कम से कम इन बातों को समझिए और इन परंपराओं को आप धूमिल न करें, अन्यथा इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो हम बिलैटरल करते हैं, एक बैठ के मीटिंग करते हैं, दोनों देश आपस में बातचीत के माध्यम से उस समस्या को सुलझा सकते हैं। तो नेपाली भाइयों और समस्त जो सपोर्टर हैं नेपाल के, ये जो कह रहे हैं कि काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा उनका ही है, तो उनके लिए इतिहास था। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।